इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, आज सावन का पहला सोमवार है और इस दौरान शिव भक्ति में आस्था का सैलाब देखा जा रहा है। हर हर महादेव के जयकारों से शिवालय गूंज उठे हैं। जलाभिषेक को लेकर शिव भक्त मंदिरों में उमड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, शिव कृपा पाने का ये पावन सोमवार है। भोलेनाथ के जयकारों से शिवालय गूंज उठे हैं। श्रद्धा और भक्ति का ये बड़ा पर्व, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज सावन का पहला सोमवार है और ऐसे में शिव भक्त बड़ी संख्या में मंदिरों में उमड़ रहे हैं। जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है। भगवान भोलेनाथ के जयकारों से शिवालय गूंज उठे हैं। आपको बता दें, भक्त सुबह से ही बड़ी संख्या में मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जलाभिषेक किया जा रहा है और सुबह से ही मंदिरों में लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। सावन के पहले सोमवार के मौके पर आज देश भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। भगवान शिव के जलाभिषेक करने को लेकर बड़ी संख्या में भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। सावन का ये पहला सोमवार और शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भगवान भोलेनाथ के रंग में भक्त रंगे हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, महादेव के जयकारों से शिवालय गूंज उठे हैं। सुबह से ही मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगी नजर आ रही हैं। आपको बता दें, भक्त सुबह से ही बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं। भगवान शिव के जलाभिषेक करने को लेकर सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में पहुंचती हुई नजर आ रही है और मंदिर प्रशासन ने भी इस दौरान समुचित इंतजाम किए हैं। भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने भी तमाम इंतजाम श्रद्धालुओं को देखते हुए किए हैं। आपको बता दें, जलाभिषेक को लेकर शिव भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में उमड़ती हुई नजर आ रही है। भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक को लेकर भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है। सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में देखी जा रही है और भीड़ को देखते हुए प्रबंध भी मंदिरों द्वारा किए गए हैं कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। हर हर महादेव के जयकारों से शिवालय गूंज उठे हैं। आपको बता दें, महादेव के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ सुबह से ही देखी जा रही है। भक्त बड़ी संख्या में दर्शन पूजन करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के जयकारों से मंदिर गूंज उठे हैं। ये आपको बता दें, सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। यमुनानगर से तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सरबजीत बावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरबजीत, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, सावन का आज पहला सोमवार और ऐसे में शिव भक्त बड़ी संख्या में दर्शन पूजन करने के लिए सुबह से ही पहुंचते हुए नजर आते हैं। फिलहाल क्या कुछ माहौल यमुनानगर में देखा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल अमन, जिस तरह से देखा जाए सावन के महीने का जो है विशेष महत्व होता है और जो सोमवार होता है, पहला सोमवार जो होता है सावन का, उसका भी एक बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। आज के दिन जो है भगत जो है व्रत रखते हैं, कहीं ना कहीं अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए श्रद्धालु जो है मंदिरों का रुख करते हैं। सुबह सुबह ही श्रद्धालु जो है मंदिरों की तरफ जो है आ जाते हैं और आके हर हर महादेव के जय घोष लगाते हैं। जो शंकर भगवान जो है उनकी आराधना करते हैं, शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करते हैं, बेल पत्र चढ़ाते हैं और कच्चा दूध जो है वो चढ़ाते हैं। सावन के महीने का विशेष महत्व है, सोमवार का विशेष महत्व है। मेरे साथ पंडित जी हैं जहाँ मंदिर के ये बताएंगे। पंडित जी, सोमवार पहला सोमवार है, पहले सोमवार का एक विशेष महत्व माना जाता है। जल जो आज जो चढ़ाने का विशेष महत्व है, थोड़ा बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? हाँ जी, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, बोले शंकर भगवान की जय। वैसे तो भगवान शिव जी का प्रत्येक दिन ही उनकी पूजा अर्चना का होता है, लेकिन ये श्रावण मास सभी देवी देवताओं ने भगवान शंकर को समर्पित किया। बाकी देवी देवताओं को तो किसी की एक दिन पूजा होती है, किसी की 2 दिन, किसी की 7 दिन, किसी की 9 दिन, लेकिन भगवान महादेव जो हैं वो देवों के देव हैं, इसीलिए उनको ये मास समर्पित किया गया। क्योंकि श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ था, तो भगवान शिव जी ने जग के कल्याण के लिए
उन्होंने विष स्वयं धारण कर लिया और सारे संसार में अमृत बांट दिया, जिसके कारण उनका कंठ भी नीला हो गया था विषपान करने के कारण। उन्हें नीलकंठ महादेव भी कहते हैं। तो ये श्रावण मास का सोमवार, आज सोमवार को चंद्रवार बोला जाता है। ये चंद्र देवता का दिन होता है और चंद्र देवता को भगवान शिव जी ने क्षय रोग से बचाने के लिए आज ही के दिन, श्रावण के सोमवार के दिन उनकी आराधना से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया था, जिससे चंद्रमा रोग मुक्त हुए। इसीलिए सभी भक्त भी ये पूरा साल ये श्रावण के सोमवार का इंतजार करते हैं कि कब श्रावण के सोमवार आए और वो व्रत रखकर भगवान की पूजा आराधना कर कर भगवान शिव जी की कृपा पाने के भी अधिकारी बने। जैसे चंद्र देवता पर कृपा करी ऐसे ही उनमें हो। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो सारा संसार भी पूजा पाठ, सारा साल भी अगर पूजा पाठ नहीं करते, वो भी विशेष तरह सावन के सोमवार के व्रत रखकर भगवान शिव जी की आराधना जरूर करते हैं। पंडित जी, सोमवार, सावन का जो पहला सोमवार रखा था, माँ पार्वती ने भोलेनाथ के लिए पूजा अर्चना की थी ताकि उनको सदा युगों युगों तक उनको जो प्राप्त कर सके। सतीत्व के बाद उन्होंने जो है पूजा अर्चना की थी और ये भी कहा जाता है कि सात्विक रहना चाहिए जो सावन का महीना है उसमें। देखिए, माता पार्वती ने केवल सोमवार को पूजा नहीं की थी, वो तो उनकी पूजा जो थी वो उनकी तपस्या लाखों सालों तक चलती रही। लेकिन ये सबसे कठिन समय था उनकी तपस्या का, क्योंकि श्रावण मास में आप देख सकते हैं आंधी तूफान, बारिश, ओले, जगह जगह मौसम की खराबी, और इन्हीं दिनों में ज्यादातर बीमारियां, वायरल बुखार, ये जितने शरीर में दर्द होते हैं ये इसी मास में प्राय ज्यादा होते हैं। तो उस मास में ये सब सहते हुए माता पार्वती ने जब कठिन तपस्या की, उनके ऊपर बारिश लगातार मूसलाधार बारिश होती थी, तब भी वो अपनी तपस्या से डिगी नहीं। ये उनकी तपस्या का अंतिम चरण था। और इसी श्रावण मास में सोमवार को ही भगवान शिव जी ने उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए थे और उन्हें पत्नी रूप में उन्होंने स्वीकार भी किया, उनकी मनोकामना पूर्ण की। इसीलिए भक्तों के मन में ये बात हमेशा रहती है कि जैसे पार्वती माता का आपने जैसे उनको दर्शन दिए, जैसे भगवान चंद्र देवता पर आपने आशीर्वाद दिया, ऐसे ही हमारे ऊपर भी कृपा बनाकर रखना। इसमें इस मास में विशेषता सात्विक रहने का विशेष महत्व है कि कोई भी किसी तरह का अभक्ष्य पदार्थ, कोई तामसिक पदार्थ, इवन प्याज, लहसुन, ये कोई भी ऐसी मादक चीज जो है वो ना इसको ग्रहण करें, बल्कि भगवान शिव जी की कृपा से अगर कोई पहले से कोई तामसिक भोजन कर भी रहा है, कोई मदिरा या उसमें मांस खाता है या ऐसा आवश्यक पदार्थों का सेवन करता है, वो श्रावण मास में अपना संकल्प लें कि हम सारा जीवन जो है वो सात्विक भोजन ही करेंगे और इन आवश्यक चीजों से दूर रहेंगे। पंडित जी, एक और जो है हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें लिखा जाता है, किंवदंतियों में कहा जाता है कि भगवान शंकर जो है इस महीने धरती के ऊपर यानी अपने ससुराल में वास करते हैं और देवता जो है वो सोते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि आपने अभी देखा होगा एकादशी पर देवशयनी एकादशी आई थी। भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और वो योग निद्रा में रहने के कारण अब धरती का संचालन कौन करेगा। तो उनके एकादशी पर योग निद्रा जाने के बाद भगवान शंकर स्वयं इस पृथ्वी का संचालन करते हैं। तो श्रावण मास पर वो धरती पर विचरण करके जहां जहां भी भगवान शिव जी की पूजा होती है वहां अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और अब जब भगवान शिव जी ये श्रावण मास में, उसके बाद गणेश जी, उसके बाद माता दुर्गा, ये सब जो है पृथ्वी का बारी बारी संचालन करते हैं, ताकि क्योंकि भगवान शिव जी पर ना केवल पृथ्वी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियां इसमें भगवान शिव जी के पास हैं। वो सृजन भी कर रहे हैं, वो पालन भी कर रहे हैं और संहार भी कर रहे हैं। तो पालन के लिए वो इस समय धरती पर विराजे हुए हैं। पंडित, जिस तरह से बात कर रहे हैं, शंकर भगवान जो है उनको सावन मास काफी प्रिय है और देखा जाए तो उज्जैन का जो है ये महीना है, हरियाली चारों तरफ रहती है, भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं श्रद्धालु। लेकिन एक और बात इसमें सामने आती है कि सावन के महीने में जैसे दूध है, भारी दालें हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे कहते हैं कि जिस तरह से इस महीने के अंदर बीमारियां बढ़ती हैं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे हमारे जो दर्शक? आपने बिल्कुल सही बात की। ये जैसे जैसे आप अगर किसी डॉक्टर से भी पूछेंगे, जब भी ये गर्मी के बाद जब भी ये श्रावण का महीना आता है, वर्षा ऋतु का महीना आता है, तो बीमारियां बढ़ने लगती हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं वो इस मौसम में ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, तो बड़ी जल्दी पनपते हैं। इवन इस समय जंगलों में जाने पर भी मनाही है, क्योंकि जो पशु पक्षी भी हैं वो भी सृजन का काम करते हैं, इस समय अपने बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन
क्योंकि इसीलिए जब बीमारियां ज़्यादा फैलेंगी तो बीमारियों से बचने का अगर हमारे आयुर्वेद में कोई उपाय है तो वो ये है कि अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा कम खाएं, हल्की चीज़ें खाएं, गरिष्ठ भोजन ना करें, ताकि हमारा शरीर जो है शुद्ध और सात्विक रहे। और दूसरा, भगवान की पूजा से हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल पावर आएगी जो हमारे को इस लड़ाई, इन बीमारियों से लड़ने में मदद करेगा। तो एक तरफ तो भगवान शिव जी की पूजा करते रहें, दूसरा कम से कम भोजन और बिल्कुल सात्विक और हल्का भोजन लेंगे तो आपके शरीर में एक तो पूजा करने के समय नींद नहीं आएगी, दूसरा हमारे अंदर एक शक्ति पैदा हो जाएगी, एक रेजिस्टेंस पावर पैदा हो जाएगी, जिससे कोई बीमारियां पनपेंगी नहीं हमारे शरीर में। तो देखिए अमन, जिस तरह से देखो पंडित जी ने सावन के महीने का पूरा विवरण दिया है, जिससे बता दें कि माता पार्वती ने जो है जब किया तब किया भोले शंकर को प्राप्त करने के लिए। इसी तरह सोमवार के दिन जो श्रद्धालु है घर की सुख समृद्धि के लिए मंदिरों में आते हैं, शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करते हैं। जो महिलाएं हैं वो भी घर की सुख समृद्धि के लिए, और जो कन्याएं हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे वर्ग की कामना के लिए व्रत करती हैं। महादेव के दर पर भक्त उमड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सरब जी तमाम जानकारी के लिए। जलाभिषेक को लेकर भक्त उमड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें बेलपत्र, गंगाजल और भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार इस दौरान देखने को मिलता है। बारिश भी शिव भक्ति रोक नहीं पाई है। भक्ति का महाकुंभ, श्रद्धा आए थे तो उन्होंने भी सीता जी के साथ यहाँ जलाभिषेक किया था और उनकी जो यात्रा है वो सकुशल संपन्न हो ऐसी कामना की थी। तभी से भगवान यहाँ विद्यमान है और जो सच्ची श्रद्धा से इनका पूजन अर्चन जलाभिषेक करता है निश्चित रूप से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज सावन का प्रथम सोमवार है। रात्रि से ही दर्शनार्थी यहाँ मंदिर में पहुँच गए थे और ब्रह्म मुहूर्त में पूजन अर्चन आरती होने के बाद से दर्शन चालू हो गया है। 2 लाइन में श्रद्धालु प्रवेश कर रहे हैं, एक में महिलाएं प्रवेश कर रही हैं, दूसरे में पुरुष प्रवेश कर रहे हैं और दर्शन करने के बाद दूसरी तरफ निकास द्वार बनाया गया है जहां से दर्शनार्थी दर्शन करने के बाद मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। प्रशासन की ओर से यहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, डीएफएमडी लगाया गया है, बैरिकेड की गई है। नए यमुना ब्रिज के नीचे पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है, वहाँ से श्रद्धालु मंदिर की ओर पैदल आ रहे हैं और नगर निगम की तरफ से जल शौचालय लगाए गए हैं और पानी के टैंकर खड़े किए गए हैं। तो सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं और लोगों को सहूलियत से दर्शन पूजन अर्चन करने में मदद मिल रही है। जलाभिषेक करने के लिए सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ शिवालयों में उमड़ती हुई नजर आ रही है। सावन के पहले सोमवार के अवसर पर भक्त बड़ी संख्या में सुबह से ही मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक करने के लिए उमड़ रहे हैं। सावन का ये पहला सोमवार